वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन इसके पहले जब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तो जी हाँ दोस्तों वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हमें देखने को मिल रहे थे। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में इतना ट्रेमेंडस फॉल हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, जब इनके नंबर्स आए थे इसके पहले वाले क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें दोस्तों इनका जो प्रॉफिट था 101 करोड़ के आसपास था, जो अपने आप में फैंटास्टिक था। लेकिन दोस्तों मार्जिन प्रेशर की वजह से केमिकल के सारे स्टॉक्स में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपने दीपक नाइट्राइट, एल्के लिमिन्स, नवीन फ्लोइन में भी देखा होगा, अपने ऑल टाइम हाई से 25% के ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड में मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में पूरा जो सेक्टर है वो मार्जिन प्रेशर के संग जूझ रहा है। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो इनके जो नंबर्स है Q2 के, वो काफ़ी वीक थे। बट दोस्तों कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि जो प्लांट्स है ऑपरेशनल नहीं है, और जब मार्केट में गिरावट होती है वहाँ पे गैस काफ़ी नेगेटिविटी होती है। लेकिन याद रखिएगा, इस गिरावट में इनका जो प्राइस टू अर्निंग है ये आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ दोस्तों इनका प्राइस टू अर्निंग 120 के आसपास थे, अभी के भाव की बात की जाए 60 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो फिबोनाची पैटर्न अपने आप में बहुत ही क्रूशियल होता है। तो जी हाँ, अगर 628 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई को अगर आप माइनस करें, जो मैंने आपको सिखाया भी है, तो गैस 400 के आसपास इनका बॉटम लगने की उम्मीद है। अगर इसको तोड़ता है तो गैस आने वाले कल में ये 360 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स हमारे प्रॉफिट बहुत डाउन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आप इधर पे लॉस में निकलेंगे। कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, एसिटाइल इंटरमीडिएट में ये बहुत ही अच्छी पकड़ रखती है। अपने आप में ही इनके इस क्वार्टर के नंबर वीक थे, लेकिन अपकमिंग कुछ क्वार्टर के जब नंबर ठीक होंगे तो वैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, एप्पल की बात की जाए या बहुत सारे शेयर्स में हमने फिबोनाची पैटर्न यूज़ किया था और यही हमें मार्केट साइकिल देखने को मिलता है। तो पूरा दोस्तों केमिकल सेक्टर ये प्रेशर में है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आराम से CMP में कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही लो रिस्क अभी दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि आने वाले कल में और ये 5-7% करेक्शन हो जाए, बट मैं बोलूँगा तो आपके पास टाइम है, लॉस मत निकलिएगा। चाहे तो 400 के आसपास या फिर उससे बिलो एवरेजिंग कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में आप टाइम दीजिए, ये कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। इसके पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन देखा था, लेकिन इधर पे केमिकल ही प्रेशर में है, ध्यान दीजिएगा। कुछ टाइम दीजिएगा दोस्तों, आने वाले कुछ क्वार्टर में ये हमें रिकवरी करता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। बात की जाए MSCI इंडेक्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि IRCTC, जोमेटो, SRF का नाम देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 12 नवंबर की बात की जाए तो कैसे इसमें सरप्राइजिंगली टाटा पावर का भी नाम देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही इसको बहुत ही बूस्ट देगा। 12 नवंबर दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। MSCI इंडेक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। जाइए और गूगल करिए कि MSCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बड़े बड़े FIs फॉलो करते हैं। तो कभी तो MSCI इंडेक्स में किसी स्टॉक का नाम आता है तो जी हाँ, उसमें एक हमेशा एक अच्छे खासे इन्फ्लो होने की संभावना होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो जो स्टॉक्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर है। टाटा पावर की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी में इनका कोई जवाब नहीं, और जिस हिसाब से कंपनी ने नंबर पोस्ट किए हैं और जिस हिसाब से कंपनी का दावा है अपने आप में बहुत ही शानदार। इसके पहले मैंने बताया था कि कंपनी ने बताया है कि आने वाले 5 ईयर्स में ये अपने ROE को डबल कर लेंगे, जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन मेरे हिसाब से गैस इधर पे थोड़ा सा कॉशियस होने की आवश्यकता है कि दोस्तों जब न्यूज़ आती है तो बहुत ही तेज़ी से आती है, बहुत ही पॉजिटिव जगह पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन अभी के टाइम महंगे हो चुके हैं, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि और महंगा नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें रैली आई है इधर पे गैस बल्क निवेश बिल्कुल ही मत करिए। आपके पास है एकदम एंजॉय द रैली, बट निवेश करना चाहते हैं पावर वाले स्टॉक्स में जो आने वाले कल में रिन्यूएबल में काम करें तो SIP करिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्राइस काफ़ी महंगा नहीं है। अगर आप इसको वीकली SIP करते हैं, डेली या फिर 2-3 दिन के बाद अगर एक एक स्टॉक उठाते हैं तो 2022-23 तक दोस्तों उठाते रहिए, और उसके बाद 2030 तक इसको भूल जाइए, तो आपकी एकमुलेशन भी हो जाएगी और फर्दर गिरावट का ऐसा कोई डर भी नहीं रहेगा। तो SIP बेस्ट वे है यहाँ पर गैस बल्क निवेश करने का, एकदम भी ख्याल मत करिएगा। लेकिन निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी हमें निकल के आ रही है। बहुत लोगों ने बोला कि सर CDSL को लेके बहुत नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, बिकॉज CDSL की बात की जाए तो इन्वेस्टर के बहुत सारे जो डेटास है वो हमें लीक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि साइबर जो अटैक है वो बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। चाइना के ऐसे बहुत ज़्यादा हमें हैकर्स देखने को मिलते हैं जो सीधा सीधा इन सब पर अटैक करते हैं। और दोस्तों ये बात नहीं है, इवन फेसबुक की बात की जाए, व्हाट्सएप की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए, उनका ये बहुत ज़्यादा डेटा कभी ना कभी ब्रीच होता हुआ देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट मुझे उतना डाउनसाइड नहीं लगता है, गिरता भी है। तो याद रखिएगा CDSL एक बहुत ही शानदार डिपॉजिटरी है और जिस हिसाब से हमें इन्फ्लोज देखने को मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है।
इधर पे एक और भी न्यूज़ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उन्होंने गैस टारगेट को रिड्यूस कर दिया और 1300 के भाव बताया। तो मेरे हिसाब से गैस ब्रोकर्स आते हैं, टारगेट्स देते हैं, बट अपनी जो कन्विक्शन है उस पे टिके रहिएगा, अडिग रहिएगा। ऐसे बहुत सारे एस्टिमेट मिलते भी है, बहुत सारे एस्टिमेट नहीं मिलते, लेकिन जिस हिसाब से हमें इन्फ्लोस देखने को मिल रहा है गैस, आने वाले कल में ऐसी कंपनी टिकेगी भी और ऐसी कंपनी बनेगी भी। आज के दिन की कारोबार की बात की तो हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने मुहूर्त वाले दिन में इस पर निवेश भी किया है और लॉन्ग टर्म तक गिरता है तब कोर्स करूँगा। बिकॉज हम बात की जाए, मेरे चारों तरफ दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो इक्विटी मार्केट की समझ रखते भी नहीं है, लेकिन वो सीधा डीमेट अकाउंट खोल के डिफरेंट आईपीओस में अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस इधर पे एक रिवोल्यूशन है जो 2030 तक इसको बहुत बूम कर सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस एक मस्ट बाई वाली कंपनी हो सकती है। अगर आपको इस कैटेगरी का स्टॉक में निवेश करना है तो गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, एडवांटेज करिएगा और लिए हुए हैं आराम से कंटिन्यू करिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप प्रॉफिट में ही होंगे, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल मूवमेंट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो ये भी हमें एमएससीआई इंडेक्स का नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। इसके पहले गैस आईआरसीटीसी में जो गिरावट हुई है, बहुत लोग इधर पे काफ़ी पैनिक हो चुके हैं। तो इधर पे गैस वही होगा, इंटरडे में उतार चढ़ाव हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात की जाए जो कन्वीनियंट फी को लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसको लेके मैंने बताया भी था कि आज मार्केट इसको लेके नेगेटिव ट्रीट कर सकता है, और वही हमें देखने को मिला। पहले गिरा, फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। तो देखना बनता है कि इनके जो अलग ग्रोथ इंजन है, जैसे कैटरिंग वाले बिजनेस हो गए, टूरिज्म वाले बिजनेस हो गए, ये आने वाले कल में कैसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज इनका जो ब्रेड एंड बटर का बिजनेस था, जो अभी भी है दोस्तों, टिकटिंग वाले बिजनेस, अगर उसको लिए कन्वीनियंट फी आती है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। बट देखना बनता है कि गवर्नमेंट जो शेयर करने वाली है, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इधर पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखा जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इधर पे गैस मुझे डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। यस, आने वाले कल में अगर 800 का लेवल तोड़ता है तो फिर से गैस एक पैनिक मचेगा, बट मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म पैनिक होगा। लॉन्ग टर्म में ऐसी गिरावट अगर होती है तो मैं बोलूँगा कि आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। टॉप पे बहुत लोगों ने लिया है 5000 के ऊपर। 200 उधर पे आपने गलती किया निवेश करके, ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ऐसा आपने अगर बल्क में निवेश किया है तो बहुत बड़ी गलती। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब स्टॉक को चेस करना हो, 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 ही स्टॉक खरीदिएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर मैंने बहुत ज़्यादा 3 लाख 4 लाख 5 लाख निवेश किया है, तो वैसे आपने स्टॉक को चेस किया है। तो मेरे हिसाब से आपने चेस किया भी है, तब का होराइजन का कम से कम 1 साल का है, तो टाइम दीजिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी, और इनके जो ग्रोथ इंजन है आने वाले कल में वो और ही मजबूत बन सकते हैं। मैंने देखा कि सर पॉलीकैब में क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, होल्ड करना है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। पॉलीकैब की बात की जाए, बहुत ही निचले लेवल से इसको मैंने कवर किया है, आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज ये सब कंपनी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करते हैं। आपको अच्छे से याद होगा, प्रिंस पाइप की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, तो एकदम कन्विक्शन दोस्तों मेरा हमेशा हाई देखने को मिलता है। यस दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे इतना कन्विक्शन करना कभी कभी खतरे की घंटी बनती है, बिकॉज बहुत लोग टॉप पे निवेश करते हैं और स्टॉक जब 3-6 महीना भागता नहीं है तो लोग उधर पैनिक करते हैं। तो इधर पे एसआईपी का जो रास्ता है वो अपनाइए, और इन सब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी करिए। ये सब बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे, और वायर वाले बिजनेस दोस्तों ये सब चलते ही रहने वाले हैं। इन सब स्टॉक्स में एसआईपी करें, और कहीं 50-60 रुपये गिरता है तो पैनिक ना करें। इन सब स्टॉक्स में आपको एड इंड्यूस करते रहना है। बात की जाए वॉलपूल की, तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 9% के आसपास सही देखने को मिली। मैंने आपको बताया भी था कि एफएनओ की इंक्लूजन हमें देखने को मिल रही है, तो जिसका इंपैक्ट हमें ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, अगर आप समर तक इसको वेट करते हैं तो मैं एकदम बेट बोल सकता हूँ कि आपको ये कंपनी बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकती। पहले आपने देखा होगा कि बाटा में क्या हुआ था, सेम वही कहानी हुई थी। बाटा गिरा था, और जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी ठीक हुई, वैसे वैसे दोस्तों बाटा का जो शेयर है अपने ऑल टाइम हाई पे, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो वैसे इधर पे कोविड की वजह से एसी हो गए, बात की जाए फ्रिजेस हो गए, उसके सेल्स में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। बट मेरे हिसाब से अपकमिंग समर तक अगर आप 2 क्वार्टर तक होल्ड करते हैं तो मैं बोलूँगा दोस्तों आपको ये कंपनी रिवॉर्ड देगी भी। बिकॉज अगर आप देखें तो प्री कोविड लेवल के भाव मिल रहे हैं, तो बहुत लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको निकलना है तो आपकी मर्जी है, बट मैं इधर पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। कंपनी डेट फ्री है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी भाई। विदेश वाली भी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और कभी भी पंखे के, एसी के और फ्रिज के सेल्स कभी बंद नहीं होंगे। कोविड की वजह से एक गिरावट हुई थी, बट जैसे जैसे रिकवरी होगी, जैसे जैसे समर आएगा, वैसे दोस्तों अगर कोविड नहीं आता है, चूँकि नहीं आने वाला है, बिकॉज फाइजर ने पिल्स का भी आयोजन कर लिया है, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में कंपनी रिवॉर्ड देगी। बस आपको थोड़ा सा क्या काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम दीजिएगा। आप कमिंग 2 क्वार्टर्स में आपको रिवॉर्ड 101 का जरूर देगी। इसी के बारे में डिस्कस करा था, आपको अच्छे से पता है कि बाटा में ब्रेकआउट के पहले बताया था मैंने कि इधर पे 2 सालों के बाद एक मौका आया है। मैं वीडियो का लिंक भी शायद अगर होगा दे दूंगा। तो इधर पे अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी।
के नंबर्स की बात की जाए तो अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे थे। लॉस से कंपनी अभी के टाइम की बात की जाए तो प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने चेयर भी किए हैं। और अभी दोस्तों स्कूल कॉलेज खुलना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लेदर वाले शूज़ थे उसमें काफ़ी सेल हमें फुल अप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी के टाइम में निवेश करते हैं तो आइडियल नहीं होगा, करते भी हैं तो अपने एसएल ले काम करिए या फिर थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। मेरे हिसाब से रिलैक्सो एक एवरग्रीन शेयर है, तो ऑफकोर्स ये भी एक अच्छी कंपनी आपके पास है, कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इधर पे गैस इस भाव पे मैं निवेश करने की राय नहीं दूंगा। ऑफकोर्स आने वाले कल में ये 2200 क्या 2400 भी जा सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस इधर पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। आपने अगर 2000 के नीचे खरीदा होता, मैंने वीडियो बनाया भी था, तो सही होता। बट मेरे हिसाब से अभी निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी के टाइम में बाइंग जोन पे है उस पर कंटिन्यू करें, उधर पे फोकस करें, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक नेट की बात की जाए, बहुत लोगों ने बोला कि सर 2600 पे लिए हैं, 2700 पे लिए हैं, 2500 पे लिए हैं, क्या करें भाई? कुछ मत करिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपने सेल्स देखा होगा, आपको दोस्तों मैंने एग्जांपल भी दिया, प्रिंस पाइप के Q1 के नंबर्स क्या थे? डाउन थे, मार्जिन कंसर्न था। क्या हुआ था गाइस? 800 का स्टॉक हमें 600 के आसपास देखने को मिला था। 800 मार्जिन ठीक हो गया, तो वही स्टॉक हमें 850 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो वैसे बैड क्वार्टर हमेशा अच्छे स्टॉक्स में घुसने का मौका होता है। इनकी जगह सेल्स देखिएगा, सेल्स अपने यहाँ पे टॉप नॉच हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयरली मैसिव दिखने को मिल रहे थे। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें थोड़ा डाउन था, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में मार्जिन अगर ठीक होते हैं, इनके मटेरियल कॉस्ट अगर थोड़े कम होते, जो आने वाले कल में आइंद दो कल कम होंगे, तब इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को जरूर मिलेगा। एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे इसमें एड ऑन डिस्क करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। दोस्तों ये बहुत ही फंडामेंटली शानदार और जानदार दोनों कंपनी हैं। अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। केमिकल में अभी के टाइम में जो सेल ऑफ हो रहा है उससे बहुत लोग डर गए हैं, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इसका बहुत इन लाइन है। कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी कर रही है, फिनॉल्स के बिजनेस काफ़ी हद तक बूम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एक अच्छा खासा मौका है, टाइम दीजिएगा। आने वाले कुछ क्वार्टर में आप खुद रिजल्ट देखिएगा, तब आप को शायद पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं उठाया था। तो एसआईपी करिए और चाहते हैं हम तो एरोन डिप्स करिए। गिरता भी है तो 2250 इसका एमओएस लेवल है और 2050 के आसपास सुपर एमओएस लेवल है। अगर दोस्तों मुझे उधर पे मिलता है तो मैं उधर पे सुपर बाइंग करूँगा। ऑल दो मैं इधर पे धीरे धीरे बाइंग कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस सब क्वान्टिटीज़ का जो कंपनी होती है इसमें प्राइस मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैं जल्दी दिखता नहीं हूँ। मैं फोकस करता हूँ गाइस इन सब में कैसे कैसे वैल्यू बाइंग करूँ और लॉन्ग टर्म में मेरे पास कितना इन सब के अच्छे खासे एक्युमुलेशन बन जाए। बात की जाए एल्केली मेंस में और बालाजी मेंस में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। तो सेम दोस्तों में जो कमेंट्री है दीपक नाइट्रेट की, ये भी उसमें सेम रहेगी। कंपनी है, होल्ड करें। फ्रेश बाइंग करनी चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों एकदम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3050 तक भी दोस्तों फिबोनाची पैटर्न से ये आ सकता है और इसको तोड़ता है तो कैश 2800 पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से कैश प्राइस अप एंड डाउन हमेशा होता है, लेकिन इधर पे सेंटीमेंट ठीक होना चाहिए। तो सेंटीमेंट अभी के टाइम में नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव जरूर होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक सुपर कंपनी है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और इन सब में निवेशित रहें, कंटिन्यू करें और अपनी एसआईपी को बढ़ाए रहें। दोस्तों बात की जाए श्याम मतली की तो इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं 2.5 रुपये के आसपास। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, अच्छी बात है। बात की जाए ईयर ऑन ईयर इनके ईपीएस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट दिखाया। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 19 का ईपीएस दोस्तों अभी के टाइम में 16 देखने को मिल रहा है। ऐसी क्लोजिंग की बात की तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तो जी हाँ दोस्तों 8% के आसपास गिरावट का शिकार हमें देखने को मिल रहा था। ऐसी कंपनी ये फंडामेंटली अच्छी है, बट मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छा खासा विकल्प मौजूद है। तो गैस मैं उधर पर जाना पसंद करूँगा। आपके पास है, लॉस में मत बचिएगा, टाइम दीजिए। नंबर्स इन्होंने अच्छे पोस्ट किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक ब्रेकआउट संभव हो सकता है। बात की जाए एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत ही शानदार कंपनी है। ऐसे बहुत ही अच्छे खासे रिजनेबल वैल्यूएशंस पे देखने को मिल रही है। ऑल द वैल्यूएशंस हमेशा इन सब कंपनी काफ़ी महंगे रहेंगे, लेकिन इधर पे जो गिरावट हो रही है क्रूड के प्राइस के बढ़ते कदम से, इन सब के नेगेटिव है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में होगा। आज के कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। दोस्तों पेंट वाली जो बिजनेस है कहीं बंद नहीं होने वाले हैं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, पेंट कभी थोड़ी ना बंद हो जाएंगे, ऑफकोर्स नहीं होंगे। तो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, एक गिरावट होता है तो उधर बहुत ही पैनिक में है। हो सकता है कि आने वाले कल में और भी 30-50 रुपये डाउन हो जाए, तो उधर पे क्या बेस्ट देना है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसके पहले भी अगर आप देखें तो इधर पे गिरावट हुई थी। ये सब कंपनी गैस एवरग्रीन वाली कंपनी हमें निकल के आती है। ऐसा नहीं कि इसने मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं तो आने वाले कल में नहीं देखा, ऑफकोर्स देखा, बिकॉज इनके बिजनेस ग्राउंड पे जिंदा है और चलते ही रहेंगे। तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोस्तों मुझे लगता है कि हर एक प्राइस में एक बाई हो सकता है, लेकिन इधर पे यस करेक्शन होता है 15-20% के आसपास, तो आपको सही मार्जिन मिलता है और आपको खरीदने का अच्छा मौका होता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक्युमुलेशन करें जो मैं कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म टाइम दीजिएगा। तो ये सब कंपनी आपको आने वाले 3 साल में हर 3 साल में पैसे डबल करने की क्षमता रखती है, लेकिन कभी भी इस कंपनी में 20% करेक्शन मिलता है तो गैस वही आपका जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। सबसे गैस एकदम डरना नहीं है, आपके पास एकदम कंटिन्यू कर। ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग कंपनी है और आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है। सो फॉर टाइम बिंग दैट्स एंड स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चाहिए तो लाइक करते हो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।